आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाला है रिप्लेसिंग ऑफ एरे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरे को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो एरे को रिप्लेस करना थोड़ा सा ट्रिकी है और ये क्वेश्चन आपके क्लास 10 के शेफा बोर्ड में चैप्टर 6 में है, जो अगर आपके एग्जाम में भी आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एरे को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसका वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तो कोड लिख के रख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, और ये कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले समझते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, एरे मान लीजिए है ये रहा, ऐसे ही एरे जिसके अंदर एलिमेंट है 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अलग और फिर इसका एरे इसका इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होगा, इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे मान लीजिए मुझे इस एरे का किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है। अंदर जो एलिमेंट है क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12। अब इसमें मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर दो मेथड है चेंज करने का, एक एलिमेंट से, एक इंडेक्स से। तो सबसे इजी जो मेथड है मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ, बाय यूजिंग एलिमेंट। तो जहाँ पर भी एरे का वैल्यू 10 है वो क्या होगा, पावर वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो नया एरे जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पर भी 10 है वहाँ क्या होगा, वहाँ पर नया वैल्यू ऐड होगा। तो मान लीजिए अगर पहले तो जैसे 8 दिखो, जैसे 8 वैसे ही रहेगा, 9 जैसे वैसे रहेगा। मैंने क्या बोला 10 जहाँ पर है, 10 यहाँ पर है इंडेक्स 2 में, वहाँ पर मुझे मान लीजिए नया वैल्यू ऐड करना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, 0 लिख दिया, तो 0 आके 10 के जगह में क्या हो जाएगा, जहाँ पर 10 था वहाँ क्या बैठ जाएगा, 0 बैठेगा। और जो है 11 और 12 अपने जगह रहेंगे, ठीक है। इंडेक्स जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 to 4 है, यहाँ पर भी 0 to 4 है। क्या चेंज हुआ, बस यहाँ पर 10 था वहाँ क्या बैठ गया, 0 बैठ गया। बस यही है आपका लॉजिक। मतलब कि हम लोग एक नंबर लेंगे और अगर नंबर सेम अगर नंबर जो है उस नंबर की जगह में हम लोग नया नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कोड की तरफ आइए। तो कोड में जो है हैश इंक्लूड वो तो पता है, क्वालिटी में इतना पता है। और एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसका मैंने वीडियो बना चुका है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एरे लिया है जिसका साइज कितना है, 6 है। यहाँ पर मैंने एरे लिया है जिसका साइज 6 है और इसका एलिमेंट क्या है, 1, 4, 5, 6, 8, 9। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स जो मैंने ऐड ले चुके हैं। आप चाहे तो यूज़र से भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एरे को ले लिया, एरे एलिमेंट को ले चुके हैं। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, क्या आइटम, क्या लिया, आइटम किस लिए लिया मैं बोलने वाला हूँ। और एक लिया आई, ठीक है, क्या लिया आई, और इसे वेरिएबल दिया आई लिया। एक लूप से अगर लूप लगाना है तो लूप के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए। और ये दोनों कौन से टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर है। सबसे पहले जो मैंने आइटम लिया है वही जो है ये 0 नहीं, और ये जो 10 दिख रहा है यही मेरा क्या बनेगा, आइटम बनेगा। ये जो 10 इसको जहाँ पर हम लोग जिस आइटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं ना, उसको मैंने क्या ले लिया, आइटम। तो आइटम जो है यहाँ पर किस लिए काम करेगा, जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, जिस एलिमेंट को हम रिप्लेस करेंगे उसको हम लोग कहाँ पर ऐड कर देंगे, आइटम के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एंटर द एग्जिस्टिंग एरे एलिमेंट यू वांट टू रिप्लेस। मतलब जो एरे पहले से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये तो नया है, ये मेरा एरे, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए अगर मुझे 6 को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, 6 को। तो मैं 6 को जो है वो किस में ऐड कर दूँगा, आइटम के अंदर। तो मेरा आइटम जो है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा 6, ठीक है। जिसको रिप्लेस करना है उसको बता दिया मैंने, आइटम तो याद है कि अभी आइटम मेरा कितना है, 6 है। अब हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप स्टार्ट तो मुझे मेरा तो मैंने बोला एरे स्टार्ट का 0 से, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, और आई इक्वल टू 0। फिर एरे का इंडेक्स स्टार्ट का होता है 0 से होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा आई इक्वल टू 0। और ये जो लूप है कितना चलेगा, जब तक देखिए जब तक क्या है वो साइज से छोटा होता है। ये मैंने कहा था उसमें आपको वीडियो में, साइज क्या होता है, जो साइज होता है उससे कम, एक लास्ट इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, साइज से कम होता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, आई लेस 6। तो आई लेस तक चलेगा तो कितना चलेगा, 5 बार। तो 5 बार लूप चलने वाला है और 5 बार इंडेक्स चेंज होगा। तो पहला आई कितना है, 0। तो मैंने वही लिखा है, इफ एरे ऑफ आई, मतलब आई के लिए 0 मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 बोले कौन है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 4, 5, 6, 8 और 9। तो एरे ऑफ 0 पहले क्या है, एरे ऑफ 0 पहले 1 है। तो 1 क्या इक्वल टू आइटम होगा, एरे ऑफ मतलब ये 1 है, तो 1 क्या इक्वल टू आइटम है, नहीं। आइटम मेरा कितना है, 6 है। मेरा आई डी पर आइटम के जगह क्या बैठा मैं, 6। 1 के इक्वल टू 6 होता है, नहीं। तो अगर 1 के इक्वल टू 6 नहीं है तो मुझे पता है ये स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ट्रू होने से काम करेगा, फॉल्स से मान लीजिए फॉल्स हो गया तो काम नहीं करता। तो ये तो फॉल्स हो गया कि 1 इक्वल टू 6 नहीं होता, तो ये फॉल्स है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर जगह आई प्लस प्लस कितना बन जाएगा, 1।
एरे ऑफ 1 में कौन है, एरे ऑफ 1 में मेरा है 4। क्या 4 इक्वल टू 6 होता है? वो भी नहीं होता कि 4 इक्वल टू 6 नहीं होता। फिर जाएगा आई प्लस प्लस कितना बनेगा 2, एरे ऑफ 2 में कौन है 5। क्या 5 इक्वल टू 6 है? नहीं, 5 इक्वल टू 6 नहीं होता। देन जाएगा 4 3 में, अब देखिए 3 में क्या है, एरे ऑफ 3 में कौन है 6 है। नाउ जब एरे ऑफ 3 में क्या है 6 है, तो जब 6 इक्वल टू 6 होगा कंडीशन क्या होगा ट्रू, कि 6 जो है वो 6 के इक्वल होता है, तब क्या हो जाएगा एरे ऑफ 5 इक्वल टू 2 बनेगा। तो एरे ऑफ 5 में कितना था 3 था, एरे ऑफ कितना था मेरा 3, तो एरे ऑफ 5 में जो 3 था वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ मेरा बैठ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा 2 और 6 क्या हो गया हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया एरे रिप्लेस हो चुका है। ठीक समझ में यार, एरे ऑफ 5 मतलब इंडेक्स, तो जब मेरा इंडेक्स 3 था तब मेरे वहाँ पर पहले कौन था 6 था, और जब पहले इसको कंपेयर किया तो 6 इक्वल टू 6 कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। तो मतलब हमारा यहाँ पर 2 होने से क्या करेंगे हम लोग, एरे ऑफ 5 को चेंज करके क्या बनेंगे 2, तो वहाँ पर जहाँ 3 था और जो 6 था, इंडेक्स जो 3 था वहाँ पर जो 6 था वो चीज़ क्या बन जाएगा, वहाँ पर 2 बन जाएगा, तो एरे क्या हो गया रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा लॉजिक किस तरह से हम लोग एरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एक बार डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले करने के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो एरे को रिप्लेस कर दिया, तो एरे को रिप्लेस करने क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं प्रिंटर, तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने प्रिंटर यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया रिप्लेसिंग एरे एलिमेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग इसको डिस्प्ले करने वाले हैं। मैं लिखता हूँ एंड डिस्प्ले एरे को रिप्लेस करके हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए वही आर इंडेक्स को डिस्प्ले करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से 0 से होता है और कहाँ से चलेगा 6 तक, तो आई इक्वल टू 0 आई लेते 6 आई प्लस प्लस, और डिस्प्ले करने में क्या यूज़ करते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर पर्सनैलिटी कमा एरे ऑफ 5। ठीक है, इतना आपको पता ही है। डिस्प्ले में हम किसी भी एरे को डिस्प्ले करना है तो हम लोग ये वाला कोड लिखते हैं इसके लिए डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, लास्ट रिटर्न 0 प्रोग्राम खत्म।